अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हम 12 जून 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों से स्टे हट चुका है। कोर्ट ने दोस्तों कहा चयन प्रक्रिया जारी रखने को स्वतंत्र है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में सरकार मॉडिफिकेशन में जाएगी, इसमें राहत मिलते ही भर्ती शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकार आज की डेट में चाहे तो पहले राउंड में भी दोस्तों 31,661 पदों पर भर्ती हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब जितनी सीटें होल्ड हुई थी अगर उनको हम छोड़ दें तब भी दोस्तों आज की डेट पर भी 31,661 बच्चे नियुक्ति पत्र पा सकते हैं। कम से कम दोस्तों इतने बच्चों को ही पहले राउंड में नौकरी मिल जाए, उसके बाद दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है वो बाद में देखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत से सवाल खड़े हुए थे कि फेल छात्रों का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की विवादित प्रश्नों का क्या होगा। जो भी प्रश्न विवादित प्रश्नों की लिस्ट में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, जिसके कारण दोस्तों सिंगल बेंच में स्टे मिला था, उन क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, जो छात्र काफी उम्मीद लगाए बैठे थे कि इन क्वेश्चन पर नंबर बढ़ेंगे तो वो छात्र पास हो जाएंगे, या दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ने की उम्मीद थी। आपको बता दें दोस्तों, एक क्वेश्चन बढ़ेगा तो इसका मतलब होता है 0.4 अंक का गुणांक। अगर दोस्तों आपका 4 क्वेश्चन बढ़ गया तो 1.6 अंक का गुणांक। सोचिए दोस्तों, सीधे आप 1.5 गुणांक से भी ज्यादा आप दोस्तों नंबर पाने का मतलब है कि आप मेरिट लिस्ट को दोस्तों होता है ना कि आप ऊपर जा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा हो सकता है कि जो छात्र नौकरी चयन सूची में है वो बाहर हो, और जो छात्र चयन सूची में नहीं है वो दोस्तों अंदर हो सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज डबल बेंच का दोस्तों जो फैसला आता है उसको जरा पूरी अपडेट्स को आपको बताते हैं, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती से स्टे हट चुका है। कोर्ट ने कहा दोस्तों चयन प्रक्रिया जारी रखने को सरकार स्वतंत्र है। सरकार मॉडिफिकेशन में जाएगी, इसमें राहत मिलते ही भर्ती शुरू हो सकती है। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। बेंच ने विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी किए, उनसे कहा है कि स्पेशल अपील पर अपना अपना जवाब दाखिल करें। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तरमाला के मामले में स्पेशल अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोस्तों सरकार को भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 21 मई व 9 जून के आदेश के क्रम में करने का निर्देश देने के साथ कहा है कि वह स्वतंत्र है। इसके प्रदेश सरकार को मतलब बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की 3 स्पेशल अपील पर आज आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के दोस्तों आदेश को स्टे कर दिया है। अर्थात अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37,000 पदों पर लगी रोक के इतर शेष बचे सीटों पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र है। न्यायमूर्ति दोस्तों पीके जायसवाल, जी हाँ दोस्तों, और डी के सिंह की खंडपीठ ने आज 69,000 सहायक बेसिक शिक्षकों के मामले में 3 जून के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 21 जून, ठीक है, मतलब 21 मई के दोस्तों होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया दोस्तों रखने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने 37,000 पदों पर रोक लगा रखी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 21 जून को तो दोस्तों कुछ हुआ ही नहीं, तब 21 जून आई भी नहीं तारीख। उसके बाद देखिए उतने दोस्तों पद छोड़कर शेष पर सरकार चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र है। कोर्ट ने भर्ती परीक्षा पर जैसे गंभीर सवाल उठाए थे वह किनारे हो गए। सरकार मॉडिफिकेशन में जा रही है, इसमें राहत मिलते ही शुरू हो सकती है। दूसरी रात दोस्तों अब प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं होगा। सरकार कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में उसका पक्ष नहीं सुना गया, इसलिए दोस्तों वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर शीर्ष अदालत से अपना आदेश संशोधित करने का अनुरोध करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट्स है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि जो क्वेश्चन दोस्तों जिन प्रश्नों पर विवाद हुआ था, जो बच्चे फेल हो रहे थे कुछ नंबर से दोस्तों, जो बच्चे मतलब 5-5 नंबर से फेल हो रहे थे, मैक्सिमम 5 नंबर की हम बात कर रहे हैं, या जिन बच्चों के दोस्तों 85 नंबर तक आ रहे थे, या जिन बच्चों के 90 नंबर आ रहे थे जनरल कैटेगरी में, जो 7 नंबर बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनका अब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे फेमस क्वेश्चन थे जिस पर नंबर बढ़ सकते थे। उन क्वेश्चन को लेकर दोस्तों आज क्या हुआ कोर्ट में, तो ये सब दोस्तों एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा होता है कि दोस्तों जो कोर्ट का आदेश आया वो दोस्तों सिंगल बेंच के फैसले को पूरी तरीके से बदल दिया गया। क्योंकि देखिए सिंगल बेंच में दोस्तों फैसला क्या था कि एक यूजीसी दोस्तों कमेटी बनेगी, वो दोस्तों विवादित प्रश्नों पर अपना जवाब या तो कोर्ट को दोस्तों देगी और पीएनपी तक दोस्तों भेजा जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन दोस्तों आज का जो आदेश आता है डबल बेंच का, मतलब बिल्कुल ही दोस्तों सिंगल बेंच के फैसले को बदल कर रख दिया गया। और जो छात्र उम्मीद कर रहे थे कि विवादित क्वेश्चन पर दोस्तों कुछ नंबर बढ़ेगा,
वो नौकरी पा सकते हैं, उनकी दोस्तों उम्मीदें काफी हद तक कमजोर हुई है। लेकिन दोस्तों अभी क्या मामला खत्म हो चुका है? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी जो बच्चे विवादित प्रश्नों को लेकर डबल बेंच में तक आए थे, अब दोस्तों छात्रों की भी अगली राह सुप्रीम कोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, मामला दोस्तों यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, मामला यहाँ से शुरू हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों छात्रों को फिर से एक उम्मीद है कि जो प्रश्न, जिन जिन प्रश्नों पर विवाद खड़ा हुआ दोस्तों, उसका आंसर सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिलेगा उन छात्रों को। और देखिए एक सवाल ये भी खड़ा था जो शिक्षक भर्ती में धांधली हुई है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम सरकारों मतलब छात्रों की इतनी डिमांड्स है कि जितने भी छात्र इसमें लिप्त पाए जाते हैं, हर उन छात्रों का दोस्तों तुरंत रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाए, ताकि दोस्तों एक भी छात्र मतलब धांधली से 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्टेड ना होने पाए। तो अभी तक दोस्तों इस पर सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, क्योंकि जितने छात्र पकड़े गए हैं, आपको दोस्तों पता है कुछ बच्चों पर एफआईआर दर्ज हुई, कुछ बच्चे जेल तक जा चुके हैं। तो मतलब दोस्तों साफ है कि अगर एक दो बच्चे नकल में पकड़े गए तो हो सकता है इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। तो उनका क्या होगा? कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, जो बच्चे फेल हैं वो यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और उनकी डिमांड से शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। फिलहाल देखिए पेपर रद्द हो या ना हो, लेकिन उन छात्रों को दोस्तों कम से कम 69,000 भर्ती से बाहर किया जाना चाहिए जो छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली में लिप्त है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर करें, मॉडिफिकेशन अपील के बाद ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार अगर चाहे तो 31,661 पदों पर आपको नौकरी दे सकती है। और वैसे दोस्तों सरकार को अब चाहिए कि कम से कम 31,000 पदों पर नौकरी दे दी जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सरकार स्वतंत्र है और सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सारे मुद्दे यहाँ पर अब आज की डेट में हम ये कह सकते हैं 12 जून 2020 को 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों कोई भी केस अगर लगा है तो किसी भी केस की वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई स्टे नहीं है। अब देखिए अचयनित छात्र दोस्तों यहाँ से एक बात समझ लीजिए, ये बच्चे अब शिक्षक भर्ती से तकरीबन बाहर हो चुके हैं। अब इनके पास मौका कैसे बन सकता है? देखिए दोस्तों, एमआरसी मुद्दा काम नहीं आया और 69,000 शिक्षक भर्ती में जरा देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती के शिक्षक की एनओसी के संबंध में हाई कोर्ट का लखनऊ का ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर में दोस्तों क्या था देखिए, एनओसी मामले में दोस्तों लखनऊ हाई कोर्ट का आदेश, याचिकाकर्ता को बहराइच के अलावा अन्य जिलों में सहायक शिक्षक पद के लिए काउंसलिंग में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और उनका परिणाम भी घोषित किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों नियुक्ति पत्र यदि जारी किया जाना है तो इस रीट याचिका के अगले आदेश तक जारी नहीं किया जाएगा। पक्षकारों के हलफनामा तलब अगली सुनवाई दोस्तों 6 सप्ताह के बाद। मतलब दोस्तों यहाँ एनओसी मामले में भी छात्र जीत चुके हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के, कुल मिलाकर दोस्तों उनको भी नौकरी मिलनी तय है। तो मतलब जो बच्चे नियुक्ति पत्र से दोस्तों थोड़ा दूर थे, तो अगर ये छात्र बाहर होते तो मतलब सेकंड काउंसलिंग होती। अब आपके मन में दोस्तों एक सवाल खड़ा हो रहा होगा, क्या सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं? जी हाँ दोस्तों, सेकंड काउंसलिंग अब भी होगी, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं हो पाएगी, क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र बाहर होते तो कम से कम 5,000 सीटें खाली हो सकती थी। जी हाँ दोस्तों, 5,000 सीटें खाली होती तो कम से कम आपको बड़ी संख्या में मतलब छात्र जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर होते उनको नौकरी का मौका मिलता। लेकिन आज भी दोस्तों गुणांक को लेकर भारांक कुछ ना कुछ बच्चे हो सकता है इधर उधर बाहर हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या दोस्तों बहुत ही ज्यादा नहीं होगी। मतलब संख्या नंबर्स में हो सकती है 100, 200, 500 या मैक्सिमम हम कहें तो 1,000 तक उनकी संख्या पहुंच सकती है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अभी नियुक्ति पत्र मिलेगा या नहीं। अब दोस्तों वही बात हम फिर से कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो मॉडिफिकेशन अपील है उसके बाद ही दोस्तों ये सब स्पष्ट होगा कि अब आगे क्या होगा। और सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों निर्देशानुसार सरकार कर सकती है भर्ती। जी हाँ दोस्तों, इसका हाई कोर्ट का दोस्तों फैसला था। अब एक और अपडेट आपको दे दे, 69,000 लीगल टीम की तरफ से अपर मुख्य सचिव जी को समस्त चयनित अभ्यर्थियों की ओर से मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन मतलब दाखिल कराने के लिए निवेदन पत्र सौंपा गया है। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन में क्या गया इसको जरा हम देखते हैं। तो ये सब दोस्तों विषय लिखा है दोस्तों वही कि एप्लीकेशन को दाखिल किया जाए। तो देखिए क्या बच्चे लोग क्या कहा है। सविनय निवेदन यह है कि दोस्तों विगत सुनवाई पर उच्चतम न्यायालय ने 37,339 पद रिजर्व करने का आदेश दिया था। इस पर पुनर्विचार के लिए उच्चतम न्यायालय में सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन अपील दाखिल की जाए, यही दोस्तों समस्त अभ्यर्थियों का निवेदन है। कुल मिलाकर दोस्तों ये सब बातें लिखी गई हैं। तो अब दोस्तों एक बात आप समझ चुके होंगे कि अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो कितने बच्चों को मौका मिलेगा। तो आप मान के चलिए दोस्तों कम से कम 1,000 सीटें या मैक्सिमम कह सकते हैं 1,000 सीटें बचेंगी। बाकी देखिए जो बीटीसी बैक पेपर के छात्र होंगे या बीएड अपीयरिंग के छात्र, उनकी संख्या दोस्तों नंबर्स में परसेंटेज में नहीं है, क्योंकि वो छात्र अगर इतने ही तेज होते पढ़ने में बीटीसी या बीएड में तो वो 200 छात्र मतलब कभी उनकी बैक ही ना लगती। मतलब उनकी संख्या दोस्तों है, ऐसी बात नहीं बिल्कुल नहीं है। तो मतलब उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, उससे ऊपर उनकी संख्या नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो बच्चे अब चयनित लिस्ट में जिनका नाम था उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, अब उनको नौकरी मिलेगी। और जिन बच्चों का नाम चयन लिस्ट में नहीं था उनके लिए दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट अंतिम विकल्प बचेगा। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 2-2 केसेस हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आज छात्रों ने
डबल बेंच के दोस्तों फैसले पर भी काफी क्वेश्चन उठाए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा कि अब दोस्तों फेल छात्रों के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि देखिए मेन दोस्तों क्वेश्चन ये भी आज यही था कि दोस्तों जो विवादित क्वेश्चन थे उस पर दोस्तों सबको एक उम्मीद थी कि डबल बेंच की तरफ से एक फैसला आएगा कि इन प्रश्नों पर नंबर बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। जो क्वेश्चन विवादित लिस्ट में है उन क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा या कॉमन नंबर किया जाएगा, ऐसा दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों में मतलब एक ही दोस्तों उम्मीद थी कि ऐसा कुछ देखने को आज मिलेगा डबल बेंच की तरफ से, या दोस्तों जो यूजीसी पैनल गठित किया गया था उसका दोस्तों आगे प्रोसेस होगा। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों विवादित प्रश्नों का जो लिस्ट था वो सब खत्म दिख रहा है। आप अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और फिलहाल आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो बातें होंगी उसकी अपडेट्स हम आपको देंगे। आप लोग अभी धैर्य बनाए रखिए। और दोस्त अगर सरकार चाहेगी तो 31,000 पद पहले भरा जा सकता है। आपको एक और बात बता दें दोस्तों, अगर 31,000 पद पहले भरा जाएगा तो काफी चीजें दोस्तों, देखिए ऑर्डर आपका आया था उसको दिखा दे रहे हैं। एनओसी मामले वाला दोस्तों जो ऑर्डर था ये था। उसके बाद देखिए अगर 31,000 पद पहले भरे जाते हैं तो आपके सामने कुछ नए डाटे आ सकते हैं। देखिए जैसे 31,661 पद में दोस्तों 8,018 शिक्षा मित्र नौकरी लेंगे, 6,900 स्पेशल कैटेगरी के जिसमें दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप के छात्र आते हैं, एक्स सर्विसमैन के छात्र आ जाएंगे, फ्रीडम फाइटर के 200 छात्र आ जाएंगे। तो मतलब टोटल दोस्तों 16,743 ऐसे पद होंगे जिसमें बीटीसी और बीएड के छात्र नौकरी लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो छात्र मतलब 140 130 नंबर से ऊपर वाले हैं उनकी दोस्तों मेरिट लिस्ट मतलब फिर से एक पीडीएफ आपके सामने शो की जाएगी। तो इसमें मतलब आपके लिए दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है कि कितने छात्रों ने धांधली की है या नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों का नाम पहले चयन लिस्ट में होगा तो सिंपल सी बात है, इनका नंबर सुपर टेट में 140 प्लस वालों की संख्या बड़ी होगी, 130 प्लस वाले छात्रों की संख्या बड़ी होगी और 120 प्लस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको काफी चीजें पता चल सकती है अगर सरकार दोस्तों ऐसा कुछ करती है। लेकिन वैसे आपको फिर से हम बता दें कि जब तक मॉडिफिकेशन दोस्तों अपील दायर नहीं की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, मतलब उधर से कोई जजमेंट नहीं आता, तब तक इस भर्ती प्रक्रिया को रोका जा सकता है। क्योंकि देखिए अगर दोस्तों 31,661 पदों पर सरकार भर्ती करना चाहे भी तो फिर से दोस्तों इनको नई लिस्ट जारी करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपर्स की लिस्ट होगी। और जो दोस्तों पिछली बार लिस्ट आए तो उसमें सभी छात्र सम्मिलित हैं। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है हम आपको देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों कल की न्यूज के लिए और हम इंतजार करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।